मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, अरे अरे भिड़े यार, क्या यार तुम शिक्षक हो भाई, पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो, और अय्यर तुम एक साइंटिस्ट। इतनी छोटी सी बात के लिए हम सोसाइटी में खड़े होकर इस तरह से झगड़ा करेंगे हैं? क्या क्रिकेट बच्चों को खेलना है या नहीं खेलना है, इसके लिए ये फैसला सोसाइटी में खड़े होकर लड़ झगड़ के करना है क्या? ये फैसला हम सोसाइटी मीटिंग में नहीं कर सकते क्या? अरे मेहता साहब, मेरे हिसाब से मीटिंग बुलाने की जरूरत ही क्या है? जेठालाल देखो, अब तुम भिड़े की तरह बात कर रहे हो। नहीं, मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत है। मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिलजुल के होना चाहिए। इसलिए आज शाम को मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेंगे कि बच्चों को क्रिकेट खेलने देना चाहिए या नहीं। ये बराबर है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, मैं लोकतंत्र में मानता हूँ, तो मैं तैयार हूँ मीटिंग के लिए। मेहता साहब, आपकी बात बराबर। हम लोग मीटिंग में तय करेंगे कि सोसाइटी में बच्चे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन तब तक सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी नहीं खेलेगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। बच्चों, जब तक सोसाइटी का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहाँ कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक? ओके मेहता अंकल। चलो भाई, फैसला अभी शाम को करेंगे, अभी काम पे निकलते हैं। चलो जेठालाल। बहुत हो गया माधवी, बहुत हो गया। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। देखिए, आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ना, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। मेरी भी बात नहीं सुनोगे? नहीं। आप मुझे धोखा दे रहे हो। है? हाँ तो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे, किया था कि नहीं? तो तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, उसी अग्नि को साक्षी मानकर तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ करूंगा, जो कुछ कहूंगा, उसमें तुम मेरा साथ दोगी। हाँ तो मैं साथ दे ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोकना मेरा फर्ज है, नहीं कहा? मैं गलत? आत्माराम तुकाराम भिड़े, सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, गलत? ठीक है, एक मिनट, अभी बताता हूं। इसमें टपुसरा ने आज तक सोसाइटी में जो जो नुकसान किया है ना, उसका पूरा हिसाब लिखा हुआ है। बताता हूं तुम्हें अभी। ये देखो, आज तक टपुसरा ने सोसाइटी में 38 कांच तोड़े हैं, 12 गमले तोड़े हैं और 14 लोगों के सर फोड़े, जिसमें से 7 लोग तो सोसाइटी के बाहर वाले थे। ओगो भाई, आप ये सब हिसाब रखते हैं? रखना पड़ता है माधवी, रखना पड़ता है। अभी तो इसमें वो हाथी भाई का बोर्ड का और पोपटलाल के कंदी का लिखना बाकी है। वैसे तो आपके भी बहुत किस्से हैं। हाँ तो आपने भी घर में कितनी तोड़फोड़ की है? कभी चाय का कप तोड़ा है, कभी चश्मा तोड़ा है, कभी कुर्सी तोड़ी है, कभी कांच का ग्लास तोड़ा है, तो कभी अचार की पल्ली। वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है। टेक्स वन टेमी। टप्पू सेना भी जानबूझकर तोड़फोड़ नहीं करती हो कि नहीं? आता कसं समजाऊ मी? मुझे एक बात बताओ, घर में अगर लीकेज हो और उसको रिपेयर ना करे तो क्या हो सकता है? छत गिर सकती है, दीवार टूट सकती है, बरोबर कि नहीं? वैसे ही सोसाइटी में लीकेज होना शुरू हो गया है। ये टप्पू सेना लीकेज कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है हर जगह। अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या क्या उदाहरण दे रहे हो आप? बच्चे हैं, बच्चे तोड़फोड़ करेंगे, मस्ती करेंगे। आपने बचपन में कभी मस्ती नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू लड़का हुआ करता था। सब अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन या आत्माराम? आत्माराम मस्त, लेकिन बचपन में लोग मुझे अर्जुन की उपमा देते थे। अर्जुन का कैसे एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, वैसे मेरा भी एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बरोबर है अर्जुन जी, पर सब बच्चे अर्जुन नहीं होते हैं ना। और मुझे एक बात बताइए कि बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उसका फैसला आज मीटिंग में हो जाएगा, लेकिन तब तक क्रिकेट बंद म्हणजे बंद, तोंड बंद। भिड़े साहब का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ भिड़े। आप? अर्जुन। कांच रिपेयर करने वाला। हाँ, मैंने ही बुलाया था आपको। मुझे एक बात बताइए, कांच रिप्लेस करने का अंदाज से कितना होगा? पर कांच 2,500 रुपया। कितना? 2,500 रुपया। सुना? हाँ, लगता है इनको भी प्रॉब्लम है। कांच का 2,500 रुपया। हाँ, समझ गए। हाँ, हमें सुनाई देता है। आपको कांच साथ में नहीं लेके आए? कांच नीचे टेम्पो में है। मैं यहाँ माप लेने को आया हूँ। कळलं
अंकल आइए, मैं किचन दिखाता हूँ आपको। आइए आइए, बहिरा करना रे माला। बट कुछ भी बोला टप्पू, तूने शॉट मस्त मारा था। अगर तू ये शॉट वानखेड़े स्टेडियम में मारता ना तो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाती। बाय द वे सोनू, सॉरी यार, मुझसे तेरे बाबा का नया कुर्ता खराब हो गया। इट्स ओके टप्पू, तूने जानबूझ के थोड़ी किया था। हाँ। फ्रेंड्स, गोला वाला, चलो सब गोला खाते हैं। अंकल 10 गोले बनाना। गोली 10 क्यों? 6 गोला तो मैं खाऊंगा, तुम लोग एक एक भी नहीं खाओगे। अंकल मेरा कच्ची केरी, और मेरा काला खट्टा, मेरा काला खट्टा प्लस लाल मिक्स, और मेरा ऑरेंज। मेरे सब 6 गोले अलग अलग फ्लेवर्स के, उसमें जो भी अच्छा लगेगा मैं दूसरी बार खाऊंगा। टप्पू, कच्ची कैरी। अंकल इसका भी कच्ची केरी। अरे ऐसे नहीं, पेड़ पे कच्ची कैरी। वाओ वाओ, इसे खाने में कितना मजा आएगा नहीं? हाँ, और स्पेशली नमक मिर्च लगा के। चलो फ्रेंड्स, इसे तोड़ते हैं। देखो बच्चों, कैरी तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? इसका जो मालिक है बहुत ही खतरनाक है। अब तक उसने 30-40 बच्चों को अलग अलग तरीके से सजा दी है और फार्म हाउस संभालने के लिए एक वॉचमैन भी रखा है। उसका नाम है संग्राम सिंह राठौड़। वो देखो, संग्राम सिंह राठौड़ आ गया। गॉड टप्पू, रहने दे, हमें कच्ची कैरी नहीं तोड़नी। नहीं सोनू, एक बार तूने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब टप्पू केरी तोड़ कर रहेगा। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखो कि काम जितना मुश्किल हो उसे करने में और मजा आता है। लेकिन टप्पू पकड़े गए तो? अरे पकड़ेगा तो कोई जान थोड़ी ना लेने वाला है। डोंट वरी, नहीं पकड़े जाएंगे। अब देखो, यहाँ से पत्थर मारूंगा और आम नीचे। अरे अभी भी बोल रहा हूँ, मत फेंको यार, मेरी बात मानो। नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं होगा। वाह, इस बार तो बहुत से आम आए। मर गए। कौन है? किसने फेंका पत्थर? ओ नो 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 फ्रेंड्स, चलो चुप जाते हैं, चलो चलो। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे बेवकूफ, क्या क्या हुआ? और देख, सामने से कोई पत्थर फेंक के आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल। अरे वो अंकल तो यहीं आ रहे हैं। ये तो चुप ना यार। अरे हम पकड़े जाएंगे टप्पू। तो क्यों डर रहा है? चुप ही है यार। कौन है? कहाँ है? वहां जाके देख, वहां जाके देख। कहाँ गए ये आम चोर? एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर आम की तरफ देखेंगे नहीं। अब मैंने सब जगह देखा, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पत्थर लगा था ना, इसका मतलब कोई पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरा एक भी आम चोरी हुआ ना, तो तेरा काम तमाम। जानता है ना, संग्राम का आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है ना? तो ध्यान रख और चौकन ना रहे। मैं एक जरूरी काम करके आता हूं।
जल्दी आ जल्दी फ्रेंड्स आई थिंक हमें जाना चाहिए। नहीं सोनू, हम आम तो तोड़ कर रहेंगे। क्यों गोली? हाँ, लेकिन कैसे तोड़ेंगे टप्पू? वहाँ तो वॉचमैन बैठा है। अरे तो क्यों फिक्र कर रहा है? गोली, तू वॉचमैन अंकल को बातों में उलझा कर रख और तब तक हम लोग अंदर जाकर आम तोड़कर आ जाएंगे। और अगर संग्राम अंकल आ गए तो तू जोर जोर से चिल्लाना, मम्मी पापा मम्मी पापा, तो हम समझ जाएंगे कि संग्राम अंकल आ गए और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है? ओके। जा जा, तू पहले जा जा जा। क्या अंकल, एक छोटा बच्चा यहाँ पर रो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, पूछोगे नहीं क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा 100 रुपए का नोट यहाँ उड़कर आया है, ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। नहीं मिला तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे। अरे लेकिन कहाँ गिरा है? नहीं, कहीं उड़ के आया होगा। प्लीज अंकल मेरे ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। यहाँ अंकल आइए ना प्लीज। यही होगा। अंकल देखिए ना प्लीज। हाँ देख रहा हूँ बेटा। अंकल नहीं मिल रहा है। कितने सारे आम! ये उतने नीचे भी आम है। अरे हाँ यार। मजा आएगा खाने में। अरे ये देख, यहाँ पर भी आम है। नीचे तोड़ता हूँ इसको। फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाकर आम तोड़ता हूँ और तुम लोग कैच करो। चल। और हाँ, नजर रखना कोई आए नहीं, ठीक है? हाँ टप्पू जा। चल। अरे यहाँ तो कोई नोट नहीं दिख रही है। तो फिर आपको चश्मे के नंबर होंगे। क्या? एक बच्चा मजाक भी नहीं कर सकता है। अंकल मेरी मदद कीजिए ना नोट ढूंढने में प्लीज अंकल। चाहिए तो आधी नोट आपको दे दूंगा बस। मतलब 50 रुपए दे दूंगा। अरे भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वाओ, कैच। अरे यहाँ कोई नोट नहीं दिख रही है। अंकल ढूंढिए ना प्लीज। हाँ बेटा ढूंढ रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा नोट यहाँ पर नहीं आया है, उड़ के कहीं और गया होगा। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ जल्दी। ऐसे कैसे घर पे चले जाओ अंकल, नोट भी नहीं मिली है। एक काम कीजिए, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं कहाँ से 100 रुपया दूंगा? क्यों अंकल, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूँ, तो उसमें आप दूसरे 50 रुपए डाल के मुझे 100 रुपए नहीं दे सकते? लेकिन तुमने मुझे दिए कहाँ? तो देने तो वाला था ना, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अंकल ढूंढिए ना प्लीज। अंकल प्लीज। हाँ ढूंढता हूँ।
अरे बाप रे, संग्राम सिंह वापस आ रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। टप्पू, लगता है संग्राम अंकल आ गए। जल्दी नीचे आ, जल्दी जल्दी आ। आया। टप्पू जल्दी आ, जल्दी आ। ले ले चल सामान क्या हुआ? क्यों रो रहा है? साहब इसका 100 का नोट यहाँ घूम गया है। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि इसने 100 का नोट कभी देखा भी है। फिर घूमेगा कहाँ से? नहीं, सच्ची घूम गया है। अगर मुझे वो नोट नहीं मिला तो मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत मारेंगे। तो मार खा ले, मैं क्या करूं? चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल मेरी मदद कीजिए ना। मैं तेरा अंकल नहीं हूँ। मैं आपकी बहन का लड़का हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। मुंह बोली। ना मेरी मुंह बोली बहन है, ना मेरी माँ बोली बहन है। समझा? चल निकल, निकल। हाँ, घर पे जाकर मार ही खा लेता हूँ। चल जा। बाल बाल बचे यार टप्पू। चलो चलो फ्रेंड्स, अब जाते हैं। अरे एक आखिरी काम तो बाकी है। अंकल, आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये देखो, हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। भाग गए सब। सब दूसरी बार आएंगे तो इन्हें जरूर पकड़ लूंगा। दूसरी बार तू नहीं, मैं इन्हें पकड़ूंगा और ऐसा पकड़ूंगा कि फिर कभी छूट नहीं पाएंगे। इन्होंने संग्राम के आम तोड़कर बुरा नहीं, बहुत बुरा किया। मित्रों, दुनिया में सबसे मुश्किल और खतरनाक काम है किसी शेर की पूंछ खींच के भाग जाना, और मेरे ख्याल से टप्पू सेना ने उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया है। संग्राम सिंह के फार्म हाउस से उसके कैरियां चुरा के, और मेरे ख्याल से अनजाने में उन्होंने संग्राम सिंह से एक संग्राम मोल ले लिया है। लेकिन ये हुआ क्यों? भाई सीधी सी बात है, भिड़े ने कहा कि सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वो बाहर निकले, और बाहर निकले तो उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। बच्चे तो बहते पानी की तरह होते हैं, अगर आप उनका रास्ता रोकेंगे तो नया रास्ता बना लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के बच्चों के लिए रास्तों का निर्माण करें। अभी सोसाइटी मीटिंग में इसका फैसला होना है, क्योंकि वेकेशन पूरी अभी बाकी है। तो क्या किया जाएगा, क्या होगा? सब कुछ होगा हंगामों के साथ। हम भी हंसेंगे, आपको भी हंसाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.